अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर आप आसमान में मून को देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो मून है वो एक्चुअली हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना किसी एनर्जी के हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। अच्छा, इसी को देखते हुए आप एक और बात को ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे अर्थ के अराउंड कई सारी सैटेलाइट्स हैं जो अपने बहुत सारे फंक्शंस अंजाम दे रही हैं। और ये जो सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करती हैं अराउंड अर्थ, ये भी बिना किसी एनर्जी के करती हैं और हमारे अर्थ के अट्रैक्ट करने के बावजूद ये हमारे अर्थ से आके टकराती नहीं हैं। सो इन सवालों को और बहुत सारे सवालों को आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। और टॉपिक का नाम नोट करो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो शुरुआत करते हैं उसी सवाल से जहाँ से हमारी वीडियो शुरू हुई है कि आखिर ये सैटेलाइट होती क्या है। सो व्हाट इज़ अ सैटेलाइट। सो बच्चों, सैटेलाइट एक बॉडी का नाम है, कोई भी एक जिस्म है, कोई भी एक बॉडी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, और एनदर सेलेस्टियल बॉडी। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, किसी भी आसमानी बॉडी या प्लैनेट के अराउंड अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करने लगती है तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ख़ास मकसद से ही गई हुई हो, बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई भी बॉडी जो रिवॉल्व करती है किसी प्लैनेट के अराउंड, वो उस प्लैनेट का सैटेलाइट बन जाती है। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ रिवॉल्व कर रही है अगर एक प्लैनेट के अराउंड, तो वो चीज़ उस प्लैनेट का बन गई एक सैटेलाइट। अच्छा, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसकी। पहली जो है ना एक सैटेलाइट होती है, उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो कि हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो क्योंकि वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, दैट इज़ अ सैटेलाइट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हमारी अर्थ की हो सकती है, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हमारी अर्थ जो है वो सन के लिए बन गई, एक प्लैनेट तो है ही है, साथ साथ वो काम कर रही है एक सैटेलाइट का। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी है, और वो एग्जाम्पल है मून की, कि मून भी तो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो मून है ये हमारे अर्थ का बन गया एक सैटेलाइट। अभी तक मैंने आपको सिर्फ सैटेलाइट के बारे में बताया है, अभी ये जो आर्टिफिशियल का वर्ड है ये ऐड करना बाकी है। तो आर्टिफिशियल समझने के लिए नेचुरल समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड है ना, नेचुरल का मतलब हो गया कुदरती और आर्टिफिशियल का मतलब हो गया मसनूई। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सी सैटेलाइट नेचुरल है, कौन सी आर्टिफिशियल है। तो याद रखो, वो प्लैनेट जो कि रिवॉल्व करते हैं किसी और प्लैनेट के अराउंड या स्टार के अराउंड नेचुरली, कुदरती तौर पे, उन्हें कुदरती सैटेलाइट्स कहते हैं या नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। भाई जो खुद ब खुद बनी हुई हैं, मतलब नेचुरली चीज़ें हैं और वो रिवॉल्व करती हैं किसी प्लैनेट के अराउंड, तो वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाती हैं। और वो ऑब्जेक्ट जिनको स्पेस में भेजा जाता है बाय साइंटिस्ट, वो जो कि ऑब्जेक्ट भेजे जाते हैं स्पेस में, साइंटिस्ट भेजते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ या किसी भी प्लैनेट के अराउंड हो सकता है, तो उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो कुदरती तौर पर हैं वो नेचुरल सैटेलाइट हैं, जो मैन मेड हैं, भेजे जा रहे हैं स्पेस के अंदर किसी मकसद के तहत, किसी फंक्शन के तहत, सो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मिसाल के तौर पर मून कुदरती सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि वो हमारे अर्थ के अराउंड नेचुरली रिवॉल्व करता है। तो क्योंकि वो कुदरती तौर पे कर रहा है तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो हज़ारों की तादाद में हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, जिनमें से कुछ मिसालें हैं यहाँ पे स्पुतनिक 1 है, एक्सप्लोरर 1, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम हैं। या पाकिस्तान की एक सैटेलाइट है पाकसैट, SAT, पाकसैट, सो वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये डिफरेंस बच्चों पेपर में आता है, और इसी तरीके से दो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है और नेचुरल क्या है, और फिर नेचुरल की एग्जाम्पल और आर्टिफिशियल की एग्जाम्पल। ठीक हो गई बात। अब देखो, सैटेलाइट मैंने बता दी है जो भी रिवॉल्व करे, और अगर वो आर्टिफिशियली है, मैन मेड है, मसनूई है, सो फिर उसको नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। ठीक हो गई बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी हज़ारों की तादाद में सैटेलाइट्स भेजने का मकसद क्या है, यूजेस क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। सो पहला यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। आपको पता है आज के डे एंड एज के अंदर के इंटरनेट के ज़रिए हम जो है वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, राब्ता कर लेते हैं। ये काम एक ख़ास किस्म की सैटेलाइट के ज़रिए किया जाता है, जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट एक लिंक बनाती है दो कम्युनिकेटिंग लोगों के दरमियान में, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान में, अपलिंक और डाउनलिंक के ज़रिए, और कम्युनिकेशन को आसान बनाती हैं।
तो तभी तो इतनी सारी सैटेलाइट्स को जो स्पेस में भेजा गया है इस वजह से, ताकि हमारी कम्युनिकेशन तेज़ हो सके, आसान हो सके। ठीक हो गई बात। दूसरा, हम स्टार्स के मैप बनाते हैं। देखो कौन सा स्टार, मिलियंस की तादाद के अंदर स्टार्स जो है वो मौजूद हैं स्पेस के अंदर, पर कौन सा स्टार इस वक्त कहाँ पर है, तो बाकायदा उसकी मैपिंग की जाती है। अब ये मैप करने का काम कौन करेगा? हम यहाँ पे दुनिया बैठे बैठे तो कर नहीं सकते, तो हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं। वो सैटेलाइट्स बाकायदा जो रेडिएशन आ रही होती है, रेडियो वेव्स आ रही होती हैं किसी भी स्टार के थ्रू, उसको जो है वो कैरी करती हैं और उसको रिसीव करने का काम करती हैं, और जिसकी मदद से हम स्टार्स के मैप बनाते हैं। सो ये दूसरा काम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। तीसरा, हम मैप बना सकते हैं प्लानिटरी सरफेसेस का। देखो मुख्तलिफ सरफेसेस हैं, जैसे आपके सामने एक मार्स की सरफेस नज़र आ रही है। अब हमने मार्स का मैप कैसे बनाया? तो जाहिर सी बात है, हमने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है, सैटेलाइट्स ने वहाँ की पिक्चर्स ली हैं, और जब पिक्चर्स ली हैं तो हमने मैपिंग का काम करा है। चौथा हो सकता है कि वेदर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपको पता है अक्सर जो है वो आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, बारिश होने का चांस है इतना परसेंट, उतना परसेंट, या मॉनसून का सिस्टम दाखिल हो गया वगैरह वगैरह, अगला मौसम गर्म रहेगा। ये हमें कैसे पहले से पता लग जाता है? तो जाहिर सी बात है, वेदर का एक पैटर्न होता है जो कि सैटेलाइट्स के थ्रू देखा जाता है, और ये काम करती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप कभी भी सुनोगे जो कि फोरकास्ट की जा रही होती हैं, तो वो होती हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इसी के ज़रिए हम प्लैनेट्स की पिक्चर्स भी लेते हैं। आपके सामने कई सारे प्लैनेट्स की पिक्चर्स हैं। मिसाल के तौर पे सैटर्न की पिक्चर नज़र आ रही है, आपको मार्स की पिक्चर नज़र आ रही है, नेपच्यून की नज़र आ रही है, और ये सब जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, अर्थ की पिक्चर नज़र आ रही है, ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ली जाती हैं। तो अगर आपके जहन में कभी भी सवाल आए या कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई हज़ारों की तादाद में सैटेलाइट्स भेजने का क्या मकसद है अर्थ के अराउंड, तो बात ये है कि यूजेस बहुत हैं। आप सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में ही सोच लो तो वही कितना इंपॉर्टेंस है, और बाकी सारे भी जाहिर सी बातें अहमियत रखते हैं। सो ये सारे वो यूजेस हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट्स को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है। ठीक हो गई बात। अब हाँ, सैटेलाइट सारी की सारी तो एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकती, वरना 2 सेकंड में टकराएंगी और बात ख़त्म हो जाएगी। तो हर सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रखा जाता है, और उस ऑर्बिट में रखने की एक ख़ास वजह भी है, वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के ऑर्बिट हैं जो कि सैटेलाइट्स के होते हैं और क्यों होते हैं, ये सब देख लेंगे। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, और ये जो ऑर्बिट होते हैं, मैंने जैसा बताया, इसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, कि भाई अर्थ से कितना फासला होने वाला है, उनका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी कि वो हमारे अर्थ के अराउंड कितने टाइम में रिवॉल्व करेंगी, अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करेंगी। तो ये सारी बातें जो है वो मद्देनज़र रखी जाती हैं, तब जाके सैटेलाइट को एक ऑर्बिट के अंदर डाला जाता है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑर्बिट्स के, वन बाय वन समझते हैं। पहला कहलाता है हाई अर्थ ऑर्बिट। नाम से ही जाहिर है, हाई अर्थ ऑर्बिट काफ़ी दूर होता है। अब देखो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये काफ़ी दूर होती हैं अर्थ से, तकरीबन इनका एल्टीट्यूड जो है वो 35,000 किलोमीटर होता है, और इनका जो पीरियड होता है, यानी कि ये अपना एक रोटेशन कितनी देर में मुकम्मल करती हैं, तो 24 घंटे से ज़्यादा देर में अपना एक रोटेशन मुकम्मल करती हैं। इनको हाई अर्थ ऑर्बिट या HEO कहते हैं। इन सैटेलाइट्स में शामिल है, यानी कि दूर भेजने वालों का क्या मकसद है, कम्युनिकेशन कराना, लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्टिंग करना, या साइंटिफिक मिशंस जाते हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर। तो ये काम करना के लिए जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं उन्हें एक हाई ऑर्बिट में रखा जाता है, दूर वाले ऑर्बिट में। 35,000 किलोमीटर तकरीबन इसका एल्टीट्यूड होता है। दूसरे कहलाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। भाई अगर ऊंचे हैं तो नीचे भी तो होंगे, ये लो अर्थ ऑर्बिट कहलाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट LEO कहलाते हैं। इनकी एल्टीट्यूड जाहिर सी बात है कम है, इनका 160 किलोमीटर भी हो सकता है, और इनका जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। ये तकरीबन 1.5 घंटे में या 2 घंटे में अपना एक रोटेशन मुकम्मल कर लेते हैं। सही है, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे में अपनी रोटेशन को मुकम्मल कर लेना, ये काम है लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स का। मेन मकसद क्या है इनका, अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना, वेदर, क्योंकि वेदर की मॉनिटरिंग होती है लगातार, और साइंटिफिक मिशंस होते हैं, स्पेस स्टेशंस जो कि बेसिकली हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, ये लाई करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक होगी बात। अब एक और ऑर्बिट है इन्हीं से रिलेटेड, मीडियम अर्थ ऑर्बिट।
MEO कहलाता है। मीडियम ऑर्बिट की खास बात यह है कि इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो हाई और लो के दरमियान में होता है और इनका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी उन्हीं से रिलेटेड होता है। मैंने आपको बताया था लो अर्थ ऑर्बिट तेज़ी से रिवॉल्व करने वाली सैटेलाइट्स हैं 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे लेती हैं, और ये जो सैटेलाइट्स हैं मीडियम, ये 2 से ऊपर 24 घंटे, और हाई अर्थ 24 से भी ऊपर वाली होती हैं। तो समझ जाओ जितना दूर होते चले जाएंगे उतना उनका पीरियड बढ़ जाएगा। पीरियड का मतलब एक राउंड वो कितनी देर में मुकम्मल कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाली जो हैं बेसिकली वो GPS वाला काम करती हैं, कम्युनिकेशन भी होती हैं, GPS का काम करती हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप लोग अपनी लोकेशन शेयर करते हैं ना, ठीक है, या आप कुछ अगर ऑर्डर करते हैं, राइडर बुक करते हैं तो अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, तो बेसिकली वो जो लोकेशन होता है वो एक सैटेलाइट के थ्रू होता है। आप अपनी पोजीशन बताते हैं और वो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती हैं जो तकरीबन 24 घंटे में अपना एक राउंड मुकम्मल करती हैं। नंबर 4, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये 35,000 किलोमीटर पे होता है और इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एग्जैक्ट 24 आवर होता है, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। और इनको जियो स्टेशनरी कहते ही इस वजह से हैं कि ये सैटेलाइट्स अपेयर होती हैं स्टेशनरी, यानी कि अर्थ से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हमेशा नज़र आ रही होती हैं, और अर्थ के उस पॉइंट से देखने पे लगता ऐसा है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली रुकी हुई हैं। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जो ऑर्बिट होता है इनका वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। और इनका मेन मकसद होता है वेदर की फोरकास्टिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टीवी की ब्रॉडकास्टिंग। जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग होती है, आप लाइव मैचेस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के थ्रू किए जाते हैं। और याद रखना उसका जो ऑल्टीट्यूड है 35,000 किलोमीटर, और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली एग्जैक्टली 24 आवर्स होता है। और 5वां इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एक अलग किस्म का ऑर्बिट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑल्टीट्यूड होता है, यानी कि सैटेलाइट की हाइट कितनी है अर्थ से, वो वेरी करती है। एक पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थ की वो क्लोज आती है, उसे पेरिजी कहते हैं, और एक जहाँ पर उसका अर्थ से हाइट बढ़ जाती है उसे एपोजी कहते हैं, यानी दूर वाला और करीब वाला पॉइंट। और इसके पोलर मिशंस होते हैं, जो पोलर रीजन्स है अर्थ के उनको स्टडी करना, साइंटिफिक मिशन और कम्युनिकेशंस होती हैं। और इसका जो पीरियड होता है वो वेरी करता रहता है, कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड इसका नहीं होता। बोलते हैं इसको इलिप्टिकल इस वजह से हैं क्योंकि जो शेप आपको नज़र आ रही है ना ओवल टाइप की, इसको मैथमेटिक्स में बेसिकली ज्योमेट्री के अंदर जो एक्चुअल नेम है इसका वो इलिप्स होता है, और तभी इस ऑर्बिट का नाम होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। और मेन बात याद रख लो कि अर्थ से इसकी हाइट वेरी करती रहती है, कभी अर्थ से करीब होता है और कभी अर्थ से दूर हो जाता है। ठीक हो गई बात। अब जरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे थोड़ी सी डिटेल में बात करनी है क्योंकि ये सवाल अलग से ही पेपर में पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अपना एक रोटेशन मुकम्मल करती है 24 घंटे में और उसका काम होता है कम्युनिकेशन का, ऐसी सैटेलाइट को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। तो ये सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ के लिहाज से रुकी हुई नज़र आती है, एक्चुअल में रुकी हुई नहीं होती। देखो अर्थ भी अपना एक राउंड मुकम्मल करता है 24 घंटे में, अर्थ की एक रोटेशन 24 घंटे मुकम्मल होती है। तो इसी वजह से जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी लगती है अर्थ के लिहाज से, ठीक है ना। तो इस वजह से इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और ऑर्बिट कहलाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अब देखो अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो मैच कर गया है तो बेसिकली ये हमेशा एक ही पॉइंट से नज़र आएगी। ये जो लाइन नज़र आ रही है इस पॉइंट के लिहाज से ये सैटेलाइट ना हमेशा रुकी हुई नज़र आती है, होती नहीं है, रुकी हुई नज़र आती है क्योंकि दोनों का रोटेशन का पीरियड जो है वो सेम होता है। इस वजह से इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को 35,000 किलोमीटर वाले को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक हो गई बात। ठीक है भाई, और इसका काम है कम्युनिकेशन वाला, तभी इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो याद रखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ज़रा उसी सवाल के ऊपर वापस आ जाओ कि जो मून है या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये हमारे अर्थ के ऊपर गिरती क्यों नहीं है भाई। अगर हमारी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो आके गिर जाएं। तो रीज़न का आंसर है
सैटेलाइट्स कंटिन्यू करती हैं अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करना विदाउट फॉलिंग, दो पावर्स की वजह से, दो फोर्सेस की वजह से। एक ग्रेविटी है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करती हैं और फिर सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ। तो ग्रेविटी का काम होता है पुल करना, ठीक है, सैटेलाइट को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है सैटेलाइट को अर्थ से अवे मूव करवाना। तो जैसे ही सैटेलाइट को रिलीज़ किया जाता है रॉकेट के जरिए एक प्रॉपर स्पीड के साथ, तो ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। इसको मैं आपको एक सिमुलेशन से समझाता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पर हमने अर्थ के ऊपर यहाँ पर एक कैनन रखी हुई, एक तोप रखी हुई है, जिससे मैं एक बॉल को जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से दूर फेंकने की कोशिश करूँगा। कोई भी एंगल मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन अभी जो लॉन्च की स्पीड है मान लो वो मैंने 16.5 रखी हुई है, और मैं अभी यहाँ से लॉन्च करता हूँ इस बॉल को, इस कैनन को, तो आप देखना कि ये ग्रेविटी की वजह से कैसे मूव करेगी। जैसे ही मैंने इसको फेंका, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो ये इस तरीके से मूव होते हुए अर्थ से टकरा गई। अब मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के चेक करता हूँ, 16.5 से बढ़ा के लेट से 17.5 कर दिया। अब अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा दूर जाके गिरेगी। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ा के देख लेते हैं, ये थोड़ा और दूर जाके गिरेगी। स्पीड को और बढ़ा देता हूँ, ये और दूर जाके गिर जाएगी। स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ग्रेविटी अभी भी ज़्यादा है, ये दूर जाके गिरते गिरते अब देखो अपना एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने लगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्रेविटी थी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी उसने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, और ये बॉडी बिना किसी एनर्जी के, हालांकि अर्थ तो इसके ऊपर अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है, लेकिन इसको अपनी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ रही, और ये ऑटोमेटिकली अर्थ की ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड। यही वो जो स्पीड है जिसके वजह से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट। बिल्कुल इसी तरीके से मून भी रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ विदाउट एनी एनर्जी, और सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करती हैं अराउंड अर्थ विदाउट एनी एनर्जी। और जाहिर सी बात है यही वजह है कि ये अर्थ से आके नहीं टकराती, क्योंकि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी इनको दी जाती है ऑर्बिट में लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट क्वेश्चंस और इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।